Hello guys, good morning all of you. Welcome to all of you my English channel English Solution. I am going to teach you today pronoun part number 9. I have taught you already 8 part of pronoun and different type of topic of English. If you want to watch our all 12 topics of grammar, you should subscribe our channel. Go to playlist. After that you can watch all 12 topic of English. So don't delay. Let's start part number 9 pronoun. All से बने phrases. phrases phrases का टेबल. ऑल से बने phrases का टेबल. ओके, फर्स्ट है आफ्टर ऑल. AFTER आफ्टर ऑल. इसको हिंदी में लिखोगे आप आखिरकार. आखिरकार. नंबर 2 नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. नंबर 3 है फॉर ऑल. सभी के लिए. नंबर 4 है वंस फॉर ऑल. वंस फॉर ऑल को लिखोगे हमेशा के लिए. हमेशा के लिए. वंस फॉर ऑल. ठीक है. वंस फॉर ऑल. वन मोर लिखिए. ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल को आप हिंदी में लिखोगे सब कुछ. सब कुछ. नंबर 6 पे लिखिए आप ऑल ओवर. ऑल OVER ऑल ओवर. सब जगह. सब जगह. ऑल ओवर के बाद लिखिए आप 7 ऑल अलोंग. ALONG. ऑल अलोंग लिखो पूरे रास्ते. पूरे रास्ते. ऑल अलोंग हो गया. पूरे रास्ते हो गया. ऑल अलोन. ऑल अलोन. ALON ऑल अलोन हो गया बिल्कुल अकेला. ठीक है. बिल्कुल
अकेला, ऑल अलोन हो गया, ठीक है। इसके लिए इसके बाद लिखिए आप ऑल अलोन के बाद ऑल द सेम। ऑल द सेम को आप हिंदी में लिखोगे एक समान, एक समान, ठीक है। नंबर 10 लिखिए ऑल राइट, ऑल RIGST, ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ओके। ऑल से बने फ्रेजेस का टेबल, ऑल, आफ्टर ऑल आखिरकार, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, फॉर ऑल सभी के लिए, वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए, ऑल इन ऑल सब कुछ, ऑल ओवर सब जगह, ऑल अलोंग पूरे रास्ते, ऑल एलोन बिल्कुल अकेला, ऑल द सेम एक समान, ऑल राइट बिल्कुल ठीक, ओके। यू मस्ट राइट यू नोटबुक। आफ्टर दैट नेक्स्ट हो गया। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, SOME सम से बनने वाले शब्दों का टेबल। नंबर 1, दो टेबल बनेंगे, नंबर 1 टेबल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए TABLE टेबल नंबर 1। इसके नीचे आप लिखिए पहला somebody, SOME सम, BODY, somebody होते हैं कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति। नंबर 2 समवन, SOME सम, ONE समवन, ठीक है। somebody कोई व्यक्ति, समवन कोई ना कोई, कोई न कोई। नंबर 3 लिखिए आप समथिंग, SOMETHING समथिंग कोई वस्तु, कोई वस्तु, ठीक है। समथिंग हो गया कोई वस्तु। टेबल नंबर 2 देखिए, ठीक है, TABLE टेबल नंबर 2, ठीक है। टेबल नंबर 2 में कौन है? somehow, SOME सम, HOW सम होता है किसी ने किसी, किसी न किसी तरीके से या प्रकार से, ठीक है। किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी प्रकार से बोलोगे समहाउ, ठीक है। सम प्लेस नंबर 2 है SOME सम,
PLAC, सम प्लेस, कहीं ना कहीं, कहीं न कहीं, ये होता है जगह के लिए, ठीक है। कहीं न कहीं हो गया सम टाइम, SOME, सम टाइम, किसी समय, किसी समय, सम टाइम। नंबर 4 पे आप लिखिए, सम टाइम हो गया समटाइम्स, SOME, सम, TIMES, समटाइम्स हो गया कभी कभी। सम टाइम क्या होता है, किसी समय, और सम टाइम हो गया कभी कभी, समवट, SOME, सम वट, SOME, सम वट। समवट हो गया कुछ कुछ, कुछ कुछ, समवेयर, सम, WHERE, समवेयर हो गया किसी जगह, किसी जगह। सम से बनने वाले कुछ शब्दों का टेबल। टेबल नंबर 1 है समबड़ी, कोई व्यक्ति हो सकता है, समवन, कोई न कोई, समथिंग, कोई वस्तु, समहाउ, किसी न किसी प्रकार से, सम प्लेस, कहीं ना कहीं, सम टाइम, किसी समय, सम टाइम्स, कभी कभी। सम टाइम और सम टाइम से डिफरेंस है, कभी कभी हो जाए, ठीक है। सम वट, SOMEWHAT, कुछ कुछ। समवेयर, किसी जगह, समवेयर क्या हो गया, किसी जगह। ये हो गया सम से बनने वाला टेबल आपका, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए ANY, एनी से बनने वाले शब्दों का टेबल। यहां पे है ANY, एनी, बड़ी, कोई भी, कोई भी। नंबर 2, एनी वन, कोई भी। एनीबडी का मतलब कोई व्यक्ति भी कर सकते हो आप यहां पे, ठीक है। एनीबडी, कोई, एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग, ANY, एनी थिंग, कोई चीज, कोई चीज या फिर कोई वस्तु, एनीथिंग में, ठीक है। एनीथिंग के बाद लिखो एनी हाउ। एक मिनट, ये जो हैं ये होते हैं आपके प्रोनाउन, PRONOUNS, प्रोनाउंस, ठीक है। इसमें आपका एनी हाउ, यहां पे लिख देता हूं मैं, एनी
हाउ, नंबर वन, ठीक है। एनी हाउ में आएगा आपका किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। नंबर टू में लिखो आप एनी वे, एनी वे, एनी वे। एनी वे को आप लिखिए एन, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से। एनी वे को आप लिखिए किसी ने किसी प्रकार से। नंबर थ्री पे लिखिए आप एनीवेयर, ANY, एनी वेयर। किसी भी जगह, ठीक है। एट एनी, एट एनी रेट, या फिर इन एनी केस, एट एनी रेट या इन एनी केस, ठीक है। हर हालात में, या फिर हर दशा में, ठीक है। इन दोनों का अर्थ ये निकलेगा। ये आपके बनेंगे इस साइड वाले आपके जो है चारों के चारों, ये बनेंगे आपके एडवर्ब्स। इनको आप बोलोगे चारों के चारों को, जो ये आपके एड VERBS एडवर्ब्स होते हैं, वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। एनीबडी, कोई भी, एनीवन, कोई भी। एनीबडी को आप कोई व्यक्ति भी लिख सकते हो, ठीक है। एनी वन भी कोई व्यक्ति होता है, लेकिन यूजुअल तरीके से होता है। एनीथिंग, कोई चीज या वस्तु, ठीक है। ये क्या रहेंगे आपके प्रोनाउंस। फिर आपका है एनी हाउ, किसी भी तरह से। एनीवे, किसी न किसी प्रकार से। एनीवेयर, किसी भी जगह। एट एनी रेट, या फिर इन एनी केस, हर हालात में, या फिर हर दशा में। ये आपके एडवर्ब्स कहलाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? आई थिंक यू गॉट इट। ओके, वन मोर। MOST, मोस्ट से बनने वाले कुछ फ्रेजेज, PHRASES,
फ्रिजेज का टेबल, ठीक है। मोस्ट से बनने वाले कुछ फ्रिजेज का टेबल, ठीक है। नंबर 1 है ऑल द MOST। ऑल द मोस्ट होता है अधिकतम, अधिकतम। नंबर 2 ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, या फिर ऑलमोस्ट के लिए आप लिखते हो फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर द मोस्ट। इसको आप हिंदी में लिखोगे अधिकतर, अधिकतर या प्राय, अधिकतर या प्राय। नंबर 3 टू टेक द मोस्ट, टू टेक द मोस्ट ऑफ, सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना, ठीक है। सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना, ठीक है। मोस्ट से बनने वाले कुछ फ्रेजेज का टेबल, ऑल द मोस्ट अधिकतम, एट ऑल मोस्ट, या फिर फॉर द मोस्ट पार्ट अधिकतर या प्राय, टू टेक द मोस्ट ऑफ सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना। ओके, ये आपका इसका टेबल होता है, किसका? मोस्ट का, ठीक है। अंडरस्टूड? वन मोर देख लीजिए, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई तो फिर थोड़ा सा आगे करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कीजिए मत से बनने वाले टेबल। मोस्ट के बाद आप देखिए MUCH, मत से बनने वाले फ्रिज का टेबल, ठीक है। मच का पहला क्या है? दिस और दैट, MUCH, जो है इतना, या उतना सारा, उतना सारा, इतना या उतना सारा। मेक
मच ऑफ को महत्व देना, मेक मच ऑफ को महत्व देना, ठीक है। एज मच एज, एज मच एज को आप लिखोगे उतना ही, उतना ही, या फिर समान मात्रा में, एज मच एज, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हिंदी लिखोगे कितना। नंबर 5, मच ऑफ ए SIZE, मच ऑफ ए साइज, प्राय एक ही परिणाम का, प्राय एक ही परिणाम का। टॉकिंग मच, TALKING, टॉकिंग मच, MUCH, टॉकिंग मच होता है बकवादी या फिर एक्स्ट्रा बात करना, ठीक है। टू मच, टू मच, अत्यधिक, अत्यधिक या फिर अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में, ठीक है। मच से बनने वाले कुछ फ्रेजेस का टेबल। दिस या दैट मच, दिस इतना सारा, दैट उतना सारा, ठीक है। मेक मच ऑफ को बहुत महत्व देना। अच्छा यहां में थोड़ा सा को लिखेंगे, को बहुत महत्व देना, यानी किसी को बहुत महत्व देना, ठीक है। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को मत बहुत ज्यादा महत्व देना, ठीक है। एज मच एज, उतना ही, समान मात्रा में। हाउ मच, कितना। मच ऑफ एज साइज, प्राय एक ही परिणाम का। टॉकिंग मच, बकवादी या एक्स्ट्रा बातें करना। टू मच, अत्यधिक या अधिक मात्रा में, ओके। तो डियर, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।